हमारा पहला चैप्टर है आज का रासायनिक विज्ञान से पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इस पे हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए क्लास 9th के लिए। तो सबसे पहला सवाल है, पदार्थ किसे कहते हैं। मैं बता देता हूँ आपको सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देना है। उसके बाद खुद से ही आंसर देने का कोशिश करना है। अगर ना बने तब जाकर आगे वीडियो चलाना है, जिससे कि आप मेरे आंसर को समझ पाओगे। और अगर बन जाए तो भी आपको सही मिलान के लिए आंसर देखना पड़ेगा, आगे वीडियो प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, बिना समय गंवाए आगे की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो जरा ऑप्शन पढ़िए जो दिखाई दे। जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, जो केवल ठोस हो, जो केवल गैस हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा पदार्थ का जवाब। जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसी को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, ऊर्जा। तो ठोस, द्रव और गैस ये तीनों तो पदार्थ की अवस्था है, लेकिन ऊर्जा जो है वो अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, ठोस का आकार कैसा होता है। निश्चित, अनिश्चित, बार बार बदलने वाला, बिल्कुल नहीं बदलने वाला। कोई भी ठोस वस्तु का उदाहरण ले लो, जैसे मैं एक बोतल का उदाहरण ले लेता हूँ। तो बोतल का आकार कैसा होता है, निश्चित आकार का होता है ना वो। जैसे गैस का अनिश्चित आकार होता है। आप उसको रूम में छोड़ोगे, एक बैलून में आपने भर लिया गैस को, उसे रूम में छोड़ोगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा। पानी मतलब द्रव को आपने बोतल में भरा, फिर उसे ज़मीन पे उल्टा दिया तो वो नीचे फैलने लगेगा। तो उसका भी अनिश्चित आकार होता है, लेकिन ठोस का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है। मैं वापस बता रहा हूँ, आपको वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, 30 सेकंड के लिए पॉज करना है या 1 मिनट के लिए, आप कितने देर में आंसर दे पा रहे हो। उसके बाद फिर मेरे आंसर को सुनना है, सिर्फ मेरे आंसर को नहीं सुनना है। और इसके बाद कॉपी में सारी चीज़ों को लिख भी लेना है, जिससे कि और अच्छे से चीज़ें याद हो सके। अगला सवाल है, द्रव के पास क्या होता है। निश्चित आकार और निश्चित आयतन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ना आकार होता है ना आयतन होता है। निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी को आप बोतल में लाओ और उसे ज़मीन पर उछेल दो तो क्या होगा, बोतल में एक फिक्स आयतन होगा, उसका एक निश्चित आयतन होगा कि हाँ 1 लीटर पानी है। ठीक, लेकिन जैसे ही फर्श पर आप उछलोगे तो वो फर्श के आकार का ले लेगा, फर्श पे फैलने लगेगा। जब बोतल में था पानी तो बोतल के आकार का था, जब आप उसे कटोरे में या किसी बर्तन में डालोगे तो वह उस बर्तन के आकार का होगा। तो द्रव्य का जो होता है आकार वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करें या वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखें, 60 सेकंड बैक जाए या 30 सेकंड बैक जाए और एक बार वापस सुने कि मैंने क्या कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निश्चित आयतन लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैसों के कण बहुत, जैसे इस कंटेनर में, इस बर्तन में गैस के कण हैं, तो गैस के कण जो होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, तो गैसों के कण बहुत पास होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं हैं। क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है।
पानी, हवा, खाली स्थान, कुछ भी नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच जो है ना वो क्या होता है? खाली स्थान होता है। ठीक, खाली स्थान। आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? खाली खाली स्थान है, ये सारे खाली स्थान। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है। कणों का आपस में मिलकर फैल जाना क्या कहलाता है? 7 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। कणों का आपस में मिलकर फैल जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है ये, प्रसरण। ठीक है, याद रखना है आपको, कणों का आपस में मिलकर फैल जाना डिफ्यूजन कहलाता है, प्रसरण। ठीक है, जैसे आप रूम में एक कोने में परफ्यूम मारो, सेंट मारो, ठीक है, तो पूरा रूम गमकने लगता है, सुगंधित हो जाता है। तो जो परफ्यूम के कण थे वो पूरे रूम में फैल गए। तो कणों का आपस में मिलकर फैल जाना जो होता है ये डिफ्यूजन है। और परफ्यूम का फैलना ये डिफ्यूजन या प्रसरण का एक उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस अवस्था में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? किस अवस्था में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस अवस्था में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में आकर्षण सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि कण जो होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं। ठीक, तो उसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसका जवाब हो जाएगा ठोस अवस्था। ताप बढ़ाने पर कणों की गति कम हो जाती है, बंद हो जाती है, बढ़ जाती है या समान रहती है? तो ताप बढ़ाने पे जो है कणों की गति बढ़ जाती है। क्या होता है? ये कण है, पास पास हैं, जैसे ही आप इसमें नीचे से आग लगाओगे ताप बढ़ाने के लिए या कैसे भी आप इसका ताप बढ़ाते हो तो ये दूर भागेंगे। तो कणों की गति जो है ना वो तेज हो जाएगी। पहले थोड़ा कम था, कंपन सिर्फ कर सकता था, अभी और तेज हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पे कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण कहाँ होता है? पूरे द्रव्य में, केवल नीचे के परत में, केवल सतह पर, कहीं पर भी नहीं। वाष्पीकरण जो होता है ना वो ऊपर के सतह पर होता है। ठीक, नीचे वाले सतह पे कैसे होगा? वाष्पीकरण क्या होता है? हमारे वातावरण से ऊष्मा लेकर द्रव्य का गैस में बदल जाना। ठीक है, हमारे वातावरण से ऊष्मा लेकर द्रव्य का गैस में बदल जाना। ठीक, यहाँ से ऊष्मा लिया, ये ऊपर वाला सतह उड़ जाएगा। ठीक, तो केवल सतह पर होती है, ऊपर वाले सतह पर। ठीक, नीचे वाले सतह पे नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, केवल सतह पर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार वापस 30 सेकंड बैक करके देखें। उस पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, अगली क्लास में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। उबाल या बॉइलिंग जिसे कहते हैं वो कब होता है? किसी भी तापमान पर, केवल सतह पर, पूरे द्रव में निश्चित तापमान पर, केवल ठंड में? क्या लग रहा है आपको? उबाल जो होता है पूरे द्रव में एक निश्चित तापमान पे होता है। जैसे पानी का उबाल कब आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी का उबाल कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये पूरे द्रव्य में आता है। आप खाना बनाने के लिए पानी को पहले गर्म करते होगे तो उसमें क्या करना होता है? हमें उबाल देखना होता है, पानी को खौलने देना होता है, उबालना होता है। ठीक, तो पूरे द्रव में एक निश्चित तापमान पर 100 डिग्री जो है पानी में उस पर उबाल आता है। ठीक, तो
तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला सवाल है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? ठोस का द्रव बनना, द्रव का गैस बनना, गैस का द्रव बनना, या ठोस का सीधे गैस बनना। ठीक, 12 नंबर सवाल है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो ठोस का सीधे गैस में बदल जाना वो सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे आपने कपूर या नैप्थलीन को देखा होगा, वो ना क्या होते हैं, हमारे गांव में उसे फेनाइनी की गुल्ली भी कहते हैं। ठीक है, उसे आप कपड़े में रखते हो, वो गायब हो जाता है, तो कोई भूत आकर उसे गायब नहीं करता। वो कैसे गायब हो जाता है? वो ठोस रहता है, डायरेक्ट वो सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ठोस का सीधे गैस में बदलना। यह क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। अगला सवाल है, कपूर और नैप्थलीन की गोलियां धीरे धीरे क्यों खत्म होती जाती हैं? क्योंकि वो सीधे सब्लिमेशन करती है। ठीक है, ऊर्ध्वोपतन करती है। सीधे ऊर्ध्वोपतन मतलब ठोस का सीधे गैस में बदल जाना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर देखिएगा, पसीना आने पर ठंडक महसूस होने का क्या कारण है? पसीना आने पर ठंडक महसूस होने का कारण होता है वाष्पीकरण। वातावरण की ऊर्जा को लेकर पसीना जो आता है उसमें पानी रहता है, वातावरण की ऊर्जा को लेकर वो क्या होता है, द्रव्य से गैस में बदल जाता है, तो हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है। तो रीजन होगा इसका वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए है, जब ताप कम हो, जब हवा ना हो, जब सतह क्षेत्रफल अधिक हो, जब सब कुछ बंद हो। तो जब क्षेत्रफल अधिक होता है ना, तब वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जैसे देखो, आप एक कटोरी में पानी को रख दो, छत पे एक कटोरी में आप पानी को रख दो और एक थाली में पानी को रख दो, दोनों में सेम ही पानी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही आप डालना, सेम मात्रा का पानी ही आपको डालना है। तो आप देखोगे जो थाली में पानी है ना, वो ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण है क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल क्या है, इनमें से कौन सा कारक वाष्पीकरण से प्रभावित नहीं करता? तापमान को बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण और तेजी से होगा। हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण और तेजी से होगा। आर्द्रता, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्चराइजर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, वातावरण में जो नमी होती है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, या हिंदी में आर्द्रता। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। वस्तु का रंग प्रभावित नहीं करता वाष्पीकरण को। तो आपका जवाब होगा वस्तु का रंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उड़नशील है? उड़नशील कौन सा पदार्थ है? साधारण नमक को आप रखते हो, क्या वो उड़ जाता है? नहीं। चीनी को रखते हो, क्या वो उड़ जाता है? नहीं। लोहे का टुकड़ा रखते हो तो क्या वो उड़ता है? नहीं। कपूर उड़ जाता है ना। कपूर क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। तो यहाँ पे उड़नशील का मतलब यही है, जो डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदल जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गैस को आसानी से दबाया क्यों जा सकता है? क्योंकि उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो आप ना उसे दबा के पास पास ला सकते हो। ऊपर से मान लो आप एक पीढ़ा से, या पिस्टन कहते हैं इसे, ठीक है, पिस्टन से दबाओगे तो ये कण जो दूर दूर थे ये क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो अगले सिनेरियो में ये ऐसा दिखेगा, पास पास आ जाएंगे। ठीक, पीढ़ा या पिस्टन से दबाओगे ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे। तो गैस के कण को आसानी से इसलिए दबाया जा सकता है क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। ठीक,
द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे आप पानी को फ्रीज में डालते होगे तो वो क्या होता है, पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है, ठीक है, तो उसको जमना या फिर फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक। जल वाष्प का तरल जल में बदलना क्या कहलाता है? जो वाष्प होता है उसका जल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये सवाल आपको होमवर्क में 20 नंबर आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताना है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क का है, जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।